वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप यू गाइज आर डूइंग फाइन एंड आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है। उसी को बूस्ट करने के लिए आज हम आगे बढ़ रहे हैं अपनी HPG के रिफ्रेशर सीरीज के साथ में। जो लोग नए जुड़े हुए हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ, ये 9वां दिन चल रहा है, इट्स द 9th डे सिंस आपके एग्जाम को HS 2021 के लिए सिर्फ 8 दिन बचे हैं अभी। हम लोग जो है इन द फॉर्म ऑफ 10 to 20 क्वेश्चन जो हम एक दिन में करते हैं उनके तौर पे यहाँ पर इसको जो है HPGK को कवर कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ 17 वीडियोस। डेली 4 PM आपको ये वीडियोस मिलते हैं। इसमें वैसे तो कम है, मुश्किल होता है, लेकिन टाइम कम है, रिवीजन हमें ज्यादा करना है, सो वी आर जस्ट डूइंग इट। ठीक है, अगर इन लेक्चर्स के PDF वगैरह आप चाहते हैं या फिर कोई भी फ्री या पेड कोर्स चाहते हैं तो वो आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उसके अलावा एक कॉम्बो पैक आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया है। इसके ऊपर 50% ऑफ है, 50% ऑफ है ये ऑलरेडी। इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। आपकी 3 टेस्ट सीरीज हैं जो कि आपकी करंट अफेयर्स की भी हैं, देन आपकी HPGK के ऊपर हैं, HS की फुल जो टेस्ट सीरीज हैं वो भी हैं। इस पे 50% यानी कि आपका पहले 499 का था, इसके ऊपर आपका 50% ऑफ है। वो जो कूपन कोड है वो एक बार आप देख सकते हैं, क्योंकि सिंस ओनली 8 डेज आर लेफ्ट, तो ये सारी की सारी चीज़ें। और जो लास्ट का आपका 1 वीक रहेगा उसमें CSAT का ब्रशअप एक जो हफ्ते में करने वाले हैं उसको भी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। और इस तरीके से आप इन टेस्ट सीरीज को हमारी ऐप के ऊपर जो है यहाँ पर देखेंगे। इसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपको मिलते हैं, जितनी बार करना चाहते हैं उतनी बार कर सकते हैं। उसके अलावा आपको एक प्रॉपर एनालिसिस मिलेगा, कितने क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, कौन से वाले क्वेश्चन गलत कर रहे हैं और कौन से टॉपिक्स के ऊपर आपको एंड में एक क्विक रिविजन देने की जरूरत है। राइट, आगे आज का जो वीडियो है इसमें हम कांगड़ा की हिस्ट्री देखने वाले हैं। सिंस हम डिस्ट्रिक्ट हिस्ट्री पर बढ़ चुके हैं आगे, इसमें कांगड़ा की हिस्ट्री है, थोड़ी बहुत उसकी जो ऑफ शूट्स है उनके ऊपर क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप एवरीवन इज हियर। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हम इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने वाले हैं। तो क्या आजकल जो है इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर देखे जाते हैं। हिमाचल में या हम कहें कांगड़ा में बहुत पहले से ट्रैवलर्स आया करते थे। अभी ट्रैवलर्स तब से, जब उसे त्रिगार्था कहा जाता था, तब से आते थे। ह्यूनसान जो है इन सारी जगहों पर घूमे थे और भी ट्रैवलर्स। अभी इन्हीं ट्रैवलर्स को हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो इनमें से कौन सा सही रहेगा? विग्ने, मूरक्राफ्ट, फॉस्टर, थैवनॉट। एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो जो हम पढ़ते हैं वो हैं आपके थॉमस कॉरियर। वो कभी आए थे? वो आए थे आपके 1615 AD में। उसके बाद कौन आया? उसके बाद थैवनॉट आते हैं 1666 AD में। देन इज आपके फॉस्टर आ जाते हैं 1783 में। 1832 में मूरक्राफ्ट आए थे एंड फाइनली जो आपके विग्ने हैं, ही वाज हियर इन 1835। हेंस द करेक्ट आंसर इज डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपके पास में 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। हम बात कर रहे हैं कि नगरकोट के फोर्ट को किसने कैप्चर किया था। तो वो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था 1337 AD में। डेट देन इज कौन उस वक्त रूल कर रहा था? तो उनका नाम था पूरब चंद। अब ये 2 पॉइंट है जिनके ऊपर क्वेश्चन है, इनमें से करेक्ट पूछा गया है। कौन सा करेक्ट है? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ ऑफ दीज आर करेक्ट, या फिर नीदर 1 नॉर 2? What will be the answer? The answer is going to be 1 only. जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन this was not during the reign of पूरब चंद, rather it was in the reign of the पृथ्वी चंद। अभी क्या है, जो आपके मोहम्मद बिन तुगलक है उन्होंने फोर्ट को तो 1337 AD में ही लिया था, लेकिन उस वक्त रूल कौन कर रहा था? आपके पृथ्वी चंद। जो पूरब चंद है उनका नाम बहुत पहले 1170 AD में आता है। कभी? जब भी उन्होंने अपने भाई राजा पदम चंद से कांगड़ा को उन्हें दिया था और एक अलग से ऑफ शूट बनाई थी जिसका नाम था जसवान। जसवान के ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, हु वाज द फाउंडर ऑफ जसवान? तो उनका नाम था राजा पूरब चंद। राइट। Our next question, third question is, who among the following translated the books from ज्वालामुखी into Persian? तो आपके ऑप्शंस हैं अमीर खुसरव, अल बिरूनी, एजुद्दीन खालिद खानी, then is अबू बकर बिन मोहम्मद रूहानी. So you're going to tell me what is the right answer. The correct answer is इजुद्दीन खालिद खानी. अभी क्या हुआ कि जब फिरोज शाह तुगलक आए थे तो वो ज्वालामुखी में रुके और वहां पर 1300 बुक्स
वहां पर थी और उसे पोजेशन से वहां से ले जाया गया। बाद में इज़ुद्दीन खालिद खानी ने उनको पर्शियन में जो है ट्रांसलेट किया और जो है नाम क्या रखा उस बुक का, वहां पर है दलाइल फिरोज शाही, जो कि आपके फिरोज शाह तुगलक के नाम पे यहाँ पर उसको नेम किया गया। ठीक है, our next question is who was the court poet of king धर्मचंद ऑफ कांगड़ा, जिन्होंने धर्मचंद नाटक लिखवाया था 1562 एडी में। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन, धर्मचंद नाटक किसने लिखवाया था, धर्मचंद ने कब लिखवाया था, 1562 एडी में लिखवाया था। कहाँ के वो राजा थे, वो कांगड़ा के राजा थे। ठीक है, तो कोर्ट पोएट कौन थे, भीमचंद, त्रिलोकचंद, माणिकचंद या फिर मेघचंद। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी माणिकचंद। जो माणिकचंद है वो उस वक्त उनके कोर्ट पोएट थे। अब इसके पीछे ना तो कोई स्टोरी है ना कुछ है, ये डायरेक्ट फैक्ट है जो आपको याद करना पड़ेगा, राइट। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ क्वेश्चन। यहाँ पर आपके पास में दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और लिखा है कि सबसे पहले जो मतलब आपका 1620 है, उस वक्त नवंबर में कांगड़ा फोर्ट जो है उसको वो आपका मुगल फोर्सेस के अंडर आ गया था और किलादार कौन थे, नवाब सैफ अली खान। अभी यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या फिर नीदर वन नॉर टू। एंड द करेक्ट आंसर, इनकरेक्ट सिंस पूछा गया है, जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। ऑलमोस्ट नाम सेम है, नवाब सैफ अली खान नहीं, नवाब अली खान जो है यहाँ पर उनका नाम था, उनको पहला किलादार बनाया गया था। तो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर बेसिकली जो सूरजमल है उनकी डेथ हो जाती है एंड उनका भाई हेल्प करता है और दो तीन लोग जो है मिलकर नवाब अली खान को हेल्प करते हैं कांगड़ा फोर्ट को सीज करने में। एंड उसके बाद से 1873 तक आपके मुगल कंट्रोल में यहाँ पर जो आपका कांगड़ा का किला है वो रहता है, राइट। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन। अकबर सेंट forces under Mirza Rustam Kandhari and Sheikh Farid to suppress the rebellion of Raja of Jasrota। और जो इसमें से मिर्जा रुस्तम कांधारी थे उनको मुर्ताजा खान का टाइटल भी दिया गया था क्योंकि उन्होंने कांगड़ा फोर्ट को सीज यहाँ पर किया था। सो इसमें से कौन सा करेक्ट है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या फिर नीदर वन नॉर टू। तो आप लोग मुझे बताएंगे। द करेक्ट आंसर इज वन ओनली। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है, सेकंड वन इज इनकरेक्ट। सेकंड वन इज इनकरेक्ट क्योंकि मिर्जा रुस्तम कांधारी को नहीं, शेख फरीद को यहाँ पर मुर्ताजा खान का टाइटल दिया गया था। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अगेन रिबिलियन जो है वो उठता है, लेकिन इस वक्त अगर आपको याद होगा तो विधि चंद थे उनके बेटे, जब उन्होंने फर्स्ट टाइम आपका रिबिलियन किया था तो विधि चंद को अपने बेटे त्रिलोक चंद को अकबर के कोर्ट में देना पड़ा था, यानी कि वहां पर वो हॉस्टेज बनकर रहा था। इसी की वजह से जब जसरोता का किंग यहाँ पर रिबिलियन करता है तो उन्होंने बिल्कुल जो है साथ नहीं दिया, तो यहाँ से हमें उनकी कोई हेल्प नहीं देखने को मिली क्योंकि उनका बेटा जो है यहाँ पर कोर्ट में था। नेक्स्ट है सेवेंथ क्वेश्चन। यहाँ पर आपके पास में दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं डायरेक्टली के फाउंडर कौन थे टाउन के। बीजापुर टाउन के फाउंडर थे राजा उदयचंद और आलमपुर जो आपका टाउन है उसके फाउंडर थे राजा करमचंद। इनमें से आपका करेक्ट कौन सा है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ ऑफ दीज आर करेक्ट और नीदर वन नॉट टू। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी नीदर वन नॉट टू। इन दोनों में से कोई भी करेक्ट नहीं है। विजयपुर जो है वो विजय रामचंद हैं, उन्होंने यहाँ पर फाउंड किया था और आलमपुर जैसा इसका नाम है राजा आलमचंद ने यहाँ पर उसको जो है स्थापना की थी। देन कम्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एट क्वेश्चन। यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। तो एक रिहलू एरिया है उसके लिए वॉर की गई थी, एक बैटल ऑफ नेरती लड़ी गई थी चंबा रीजन में। उसके अलावा जो बैटल ऑफ नेरती है वो राजा संसार चंद और जयचंद के बीच में लड़ी गई थी। अब इन दोनों में से आपके करेक्ट कौन से हैं, वन ओनली, टू ओनली, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट या फिर नीदर वन नॉट टू। बताइए कौन सा सही है। सिंस करेक्ट पूछा गया है, जो आपका पहला स्टेटमेंट है वो तो बिल्कुल सही है, जो सेकंड है वो गलत है क्योंकि उस वक्त रूलर जो थे आपके रायचंद थे ना कि आपके अगेन जयचंद। ठीक है, तो क्या हुआ था, बैटल ऑफ नेरती जो है राजा संसार चंद ने लड़ी थी
और वो चंबा का एक बहुत ही फर्टाइल रीजन था जिसका नाम था रिहलू। उसके पीछे उन्होंने ये बैटल जो है 1794 में यहाँ पर लड़ी थी। बाद में राजा जो आपके उनके राज थे उनकी डेथ हो जाती है, ही वॉज किल्ड इन द बैटल। उनकी समाधि वहां पर बनाई गई डेहरा में, और उसके बाद उनकी मेमोरी में वहां पर जो है एक मेला भी रखा जाता है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सेकेंड बैटल थी जो आपकी 94 में, इससे पहले भी 1786 में सेम जगह पे बैटल हुई थी जो राजा जय सिंह के साथ में लड़ी गई थी बटाला में या बाटला में। सेकेंड बैटल जो थी वो आपकी नेरती में लड़ी गई थी। Our next question is 9th question। दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। He was the founder of princely state of गुलेर and he was presumed dead while missing from the hunting expedition। कौन से गुलेर के राजा की हम बात करते हैं? ततरचंद, हरिचंद, गोपाल चंद या फिर गंभीर चंद। सो बेसिकली हुआ ये कि वो हंटिंग एक्सपेडिशन पे गए थे और जो है वहां पर वो खो गए और सबको लगा कि वो उनकी जो है ही हैज बीन किल्ड और ही इज डेड। दैट इज वाई आगे उन्होंने जो रूलर है वो देखना शुरू कर दिया। बाद में उन्होंने वहां से अपना पल्लड़ा जो है झाड़ा जब वो बाद में पता चला कि जिंदा है, और उन्होंने साइड में जाकर गुलेर की स्थापना की। तो कौन थे वो? So the correct answer is Raja Harichand, right? Our next question is 10th question। यहाँ पर दो जो है आपके स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पूछा गया है कि कौन से नूरपुर के राजा थे जिन्होंने कैपिटल को पठानकोट से धमेरी शिफ्ट किया था। उसके अलावा इन्होंने मुगल आर्मी के अगेंस्ट भी रिवोल्ट किया था जहांगीर की हेल्प करने के लिए अगेंस्ट हिज फादर। ठीक है, तो कौन थे वो? नागदेव, भीलदेवपाल, बसदेव या फिर पहाड़ी मल। What is the correct answer? The correct answer is going to be बसदेव या वासदेव। इन्होंने जहांगीर का यहाँ पर हेल्प किया था। और जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ कि कैपिटल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कैपिटल ही वॉज द वन जिन्होंने पठानकोट से धमेरी को इसको शिफ्ट किया था। ठीक है, एंड यहाँ पर ऐसे थोड़े से फैक्ट दिए गए हैं कि नूरपुर स्टेट का पुराना नाम धमेरी था और जो धमेरी की स्थापना है या नूरपुर की जो स्थापना है वो आपके राजा जेठपाल ने यहाँ पर की थी। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। एज आई ऑलवेज से 10 क्वेश्चंस में पूरा नहीं हो पाता है सब कुछ। सो इफ यू वांट टू गेट दोज 19 क्वेश्चन, 1500 प्लस जो है कोर्स यहाँ पर बना हुआ है, सिर्फ HPGK के क्वेश्चंस उसके ऊपर अवेलेबल हैं। सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट ऑन आवर मोबाइल एप्लीकेशन, एंड इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प आई विल बी हियर। ऑल द वेरी बेस्ट।